क्या हाइट मैटर करता है? और हाइट मैटर करता है तो क्यों मैटर करता है? तो चलो ना, ये वाला जो कन्फ्यूजन है तुम्हारा, हाइट मैटर करता है या नहीं करता है, इसका सीधा सा जवाब है हाइट मैटर करता है। ठीक है, और इसका मैं पूरा सॉलिड रीज़न दे दूंगा तुम्हें। तो देखो, इंसान ना बायोलॉजिकली एक जानवर ही है। हम भाई जानवर है, ठीक है। हम कोई ये नहीं है, स्पेसिफिक प्रजाति नहीं है जो एलियन है या फिर ऐसे नहीं है। हम जानवर है, ठीक है। लेकिन हम में एक चीज़ क्या है आगे बढ़कर, जो हमें बाकी जो जानवर वगैरह उनसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है, वो है हमारा दिमाग। सिर्फ हम दिमाग की वजह से अलग है, नहीं तो हम पूरी तरीके से जानवर है। चाहे वो सेक्स करने के इसमें हो या फिर फाइट करने की इसमें हो या एग्रेसिव में हो, है ना। बस हमारे इसमें कॉन्शियसनेस है और हमारे पास माइंड है, बस इतना ही हम में डिफरेंस है। बाकी हम जानवर है। बंदर के हाथ पैर है, हमारे हाथ पैर है, बस बंदर का पूंछ अलग है। लेकिन बंदर का मुंह है, बंदर का नाक है, हमारा मुंह है, हमारा नाक है। ठीक है, बंदर की आंखें हमारी आंखें हैं। तो इतनी सिमिलरिटी है हमारे अंदर, बंदर के अंदर, सिर्फ एक जानवर में, देखो ना। तो हमारे पास बस सोचने समझने की शक्ति क्या है, वो है दिमाग। बाकी बायोलॉजी वाइज देखे तो इंसान भी एक जानवर ही है। एंड अगर से तुम जानवरों में देखो तो कौन डोमिनेंस करता है? क्या तुम कभी ऐसे जानवर को ग्रुप में देखे हो, शेर का ग्रुप में कभी ऐसे राजा को देखे हो जो थका हुआ हो, जो दूसरों से लड़ नहीं सकता, जो कमजोर हो, वो राजा रहता है उस ग्रुप का? या फिर एक ऐसा डोमिनेंट राजा रहता है जो एकदम ताकतवर है? वही रहता है ना, जो ताकतवर है, जो लड़ सकता है, उसको लड़कर ही अपनी टेरिटरी जीतनी पड़ती है। वही जिसमें दम होता है, जिसके बॉल्स में दम होता है, वही राजा होता है। क्योंकि वो स्ट्रोंग है, वो चौड़ा है, वो लंबा है। तो वैसे ही इंसान में भी है। हम ये कॉन्शियसनेस को हटा दे और सच में एक्चुअल में वही होता है। क्यों लड़कियों को टॉल हाइट वाले, वाइड शोल्डर वाले बंदे पसंद आते हैं? क्योंकि बायोलॉजी को पसंद है वो चीज़। और तुम बायोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकते कभी भी। ठीक है, भले ही तुम सोचने के इससे जाओ। और ये जो प्रथा वरथा बनाए गए ना शादी वादी के, वो इसीलिए है, सिर्फ ब्रेन है इसलिए। लेकिन अगर से जिंदा चूज करने की बारी आती ना, कि चूज करना है, तो भाई एक लेडीज़ के पास दो ऑप्शन है। कि एक नॉर्मल सा बंदा है ना, जिसकी हाइट वगैरह कम है, नेरो शोल्डर है ना, चौड़ी छाती वगैरह नहीं है, चौड़े कंधे नहीं है, और बौना है ना, बेसिकली छोटा है। और एक बंदा है जो चौड़ा है, लंबा है, ऊंचा है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैन को ही चूज़ करती। और यही है, यही बायोलॉजी चलती है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि यार मैं कैसी रूड रूड बात कर रहा हूँ, मैं अनफेयर बात कर रहा हूँ, अभी तुम गाली बकने आ जाओगे। तो भाई तू इनसिक्योर है, इनसिक्योर रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। अब तुम देखोगे कि आसपास भी कैसा होता है कि ऐसे लिच्चड़ लिच्चड़ बंदों के साथ बंदी आ जाती है क्या नहीं? गर्लफ्रेंड वगैरह मतलब उनकी बन जाती है। और कई ऐसे रहते हैं जो जिनकी नहीं बनती, जो स्ट्रॉन्ग वगैरह भी रहते हैं। तो भाई सुन, सिंपल सी बात, जो बंदी है ना, वो उनको लगता है, अंदर से पता है कि मैं इस बंदे को डिजर्व नहीं करती, है ना, जो टोल वगैरह बंदा है। इसलिए वो काम चलाने के लिए इस टाइप के बंदे को ये कर लेती है। जो लिच्चड़ विच्चड़ दिखते हैं ना, छोटे मोटे रहते हैं, बिल्कुल खेबड़े से दिखते, बहुत बदसूरत होते हैं, जो तुम आए दिन देखते रहते हो, वो वही रीज़न है उसी का। अगर से एक एक फीमेल है और उसके सामने दो ऑप्शन दिए जाते हैं चूज़ करने को, एक स्ट्रॉन्ग मैन एंड एक तगड़ा मैन, और वही दोनों है जिसके साथ वो भी उसका लिच्चड़ बॉयफ्रेंड है और एक तगड़ा है, लेकिन उसे इंडिपेंडेंटली चूज करने की आज़ादी है। ठीक है, सेक्सुअल वाइज या फिर जो भी वाइज है, तो वो डेफिनेटली भाई एक स्ट्रॉन्ग मैन को ही चूज करेंगी। एंड वो उस लिच्चड़ बंदे के साथ क्यों है पता है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, ये यही है। उसके पास ऑप्शन नहीं है ना यार, बड़े बंदों का, बड़े बंदे के एक्सेस का, जो हट्टे कट्टे तगड़े हैं। क्या ठीक है ऑप्शन? उसके पास जाके उसके साथ अटैचमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, जो ऐसे टॉप के है, जो एकदम हेल्दी है, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, जिनका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो एकदम टॉप पे पहुँचे हुए हैं, क्या वो लिच्चड़ों के साथ हो जाएंगे? मतलब ऐसे लड़कियों के साथ जिनकी जीरो वैल्यू है ना, उनको बस ये सेक्स फिक्सिंग मतलब है ना, कैसे भी काम हो जाए, चाहे वो कैसे भी बंदे से हो जाए, बस उनका काम हो जाना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए निकल जाना चाहिए। इसलिए तुम देखना कि वो लिच्चड़ विच्चड़ के साथ घूमते ही गई। ठीक है, ये मैं अपने गांव की दे रहा हूँ। माना कि हर एक बंदा ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती कि जो दिल से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये अलग है भाई, ये एक अलग ही चीज़ है, ये एक्सेप्शनल है, रेयर चीज़ है, जो दिल से दिल का कनेक्शन रहता है, जो नॉर्मल से बंदों से भी प्यार हो जाता है। लेकिन जो बायोलॉजी वाइज है ना, फीमेल ना एक ऐसे ही बंदे को चूज करेंगी जो स्ट्रोंग है, जिसका वाइड शोल्डर है। जैसे एक आदमी को भी चूज करने का मौका मिले ना, तो एक दुबली सी खिड़की सी या फिर ऐसी बंदी को बिल्कुल चूज नहीं करेगा। वो उसी को चूज करेगा जिसके जो आर शेप वाली है ना, मतलब ऊपर से उसके जो ये है, ये हिस्से चौड़े है ना, कमर उसका चौड़ा है, इस टाइप के। तो क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजी को पसंद है, क्योंकि वो फर्टाइल है, इसलिए इसलिए ही हाइट इंपॉर्टेंट होती है। तुम मानो ना मत मानो, हाइट तुम्हारे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत क्या, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बायोलॉजी को पसंद है ना। जो स्ट्रॉन्ग रहता है वही सर्वाइव कर पाता है, ये बात है। इसलिए जितने भी जानवर है ना, उनके लीडर स्ट्रॉन्ग होते हैं।
जित ऐसे शेरनी शेर वगैरह का ग्रुप देखोगे ना, तो जितने भी वो है वहाँ पर शेरनियाँ, उसमें सारा काम जो है ना प्रजनन वाला सिस्टम, वो सिर्फ जो राजा रहता है, मेल राजा, वही करता है। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही देखते रहते हैं, वो ऐसे ही है खाने पीने के लिए और जिंदा होने आए हैं यहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि वो स्ट्रोंग है भाई, वो चौड़ा है, लंबा है, वाइड है, उसमें उसके बॉल्स में दम है। एंड इसलिए वो जो शेरनी वगैरह ना उसके साथ संबंध बनाएगी, क्योंकि उन्हें जो अगला जनरेशन आएगा, अगला उनका बच्चा होगा, वो भी चाहते हैं कि इसके जीन पास आउट हो और वो स्ट्रोंग बने। बायोलॉजी ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, इंसान कभी बायोलॉजी से नहीं जीत सकता। ठीक है, इंसान इंसान है, कब तक कॉन्शियसनेस दिमाग से जीतेगा? दिमाग भी तो बायोलॉजी नहीं दिया है ना। वो तो इससे ठगने के लिए वो जो शादी वादी का सिस्टम बना के रखे। नहीं तो ये टॉप 20% लोग ही एक्चुअल में अट्रैक्ट कर पाते लड़कियों को। और तुम्हारे पास जो दिखता है ना कि कालू वालू के साथ ही टिक गए है ना, जो नॉर्मल से दिखते हैं, जो लिच्चड़ जैसे बंदे दिखते हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड है, वो इसलिए है क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, वो जैसे टाइप, और वो अंदर से भी कई बार ऐसा रहता है कि वो अंदर से भी खुश नहीं होते। बस वो सोचते हैं यार काम चला लेना है, इसलिए कई सारे ब्रेकअप होते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला मैन मिल जाता है ना, तो वो उसके पीछे भागते रहते हैं, वो उसके लिए डेस्परेट हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा शरीर है और तुम्हारा माइंड सेट जो है वो लड़कियों जैसा है, नहीं, तुम्हारा शरीर भी एकदम तगड़ा है, वॉरियर जैसे, और तुम्हारा माइंड सेट भी वॉरियर जैसे है। तुम लड़के जैसे हरकत नहीं करते। ठीक है, कि मेरे से बात क्यों नहीं करते, तो उससे बात क्यों करती, उसको घंटा इस चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपने काम से काम रखता है, एंड उसकी जो बनती है फिर उसके पीछे भागती रहती है। कहाँ से कहाँ गया। लेकिन सच में भी ऐसे ही है ना, हाइट मैटर करता है, तुम्हारा बॉडी फ्रेम वगैरह मैटर करता है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारे बॉल्स में भी दम होना। ये नहीं कि तुम्हारी हाइट वाइट दे दी है और तुम्हारी हरकत भाईलिया जैसी है, पर हाइट तो मैटर करती है। ठीक है।